हाउ टू ग्रो योर फॉलोवर्स ऑन Pinterest, हाउ टू ग्रो योर अकाउंट ऑन Pinterest। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके भी माइंड में हैं, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ टॉप 10 टिप्स जिससे आप बहुत ही जल्दी अपने Pinterest अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं। Hello everyone, I Harmeet welcome you all on WS Cube Tech। जैसा कि आपको पता है कि Pinterest एक ग्रोइंग मार्केट है इंडिया में, और हमारे पास काफी सारी जो पेड इंफॉर्मेशन है, या मैं कहूँ कि हमारे पास जो आउटसोर्सिंग की इंफॉर्मेशन है काफी सारी, वो अवेलेबल इतनी नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारी जो ग्रोथ है Pinterest अकाउंट की वो बहुत ही पेस अप हो जाए, काफी अच्छे फॉलोवर्स हमें मिले, राइट? बिकॉज जब भी कोई मार्केट या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म डेवलपिंग होती है ना किसी कंट्री में, तो उसको हमें क्या करना होता है कि दूसरे जो लोग हैं, यानी दूसरी कंट्रीज जहां पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है या काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, वहां से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। जो टिप नंबर 1 है आपकी कि किस तरह से आप अपने फॉलोवर्स को, अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो जो फर्स्ट टिप है वो होने वाली है दैट फॉलो एंड शेयर द कंटेंट ऑफ योर नीश। अपने नीश का, अपने तरह के लोगों का, या आप जिस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप एक फोटोग्राफर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी एक ई-कॉमर्स साइट है, राइट? उस तरह के लोगों को, आपके सेम जॉनरे का जो कंटेंट है उसको फॉलो कीजिए, लोगों को फॉलो कीजिए और उनके कंटेंट को पहले तो ऑब्जर्व कीजिए। जैसा मैंने आपको एसईओ वाले पार्ट में भी बताया था, कीवर्ड एनालिसिस में भी बताया था कि उनको फॉलो कीजिए, वहां से कीवर्ड्स लीजिए, वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए। उसके अलावा उनको पर्सनली फॉलो कीजिए, तो उससे क्या होगा, वो वापस रिवर्ट बैक एटलीस्ट देखेंगे कि किसने हमें फॉलो किया है। देयर आर चांसेस, और हो सकता है वो आपको फॉलो भी करें, फॉलो नहीं भी करें, तो एटलीस्ट एक पर्सन आएगा जो आपका एक एक्सप्रेशन आपको देगा जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एक एंगेजमेंट आपकी हो जाएगी, राइट? उसके अलावा आप उनका जो ऑलरेडी कंटेंट वहां पर डेवलप्ड है, यानी कंटेंट पहले से ही बना हुआ है, उसको जाकर आप शेयर कर सकते हैं, यानी रीपिन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एसईओ वाले पार्ट में जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया था हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स को, तब आपने देखा था कि कई सारे ऐसे यूजर्स थे, कई सारे ऐसे ऑडियंस थी हमारे Pinterest पर, ऐसे प्रोफाइल्स थी जहां पर उन्होंने खुद का कंटेंट क्रिएशन नहीं किया हुआ है। वो क्या कर रहे थे, किसी दूसरे का कंटेंट अपनी प्रोफाइल में सेव कर रहे थे, राइट? अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है Pinterest, या फिर बहुत ही ग्रोइंग फेज पे है आपका Pinterest अकाउंट, आप इतना ज्यादा कंटेंट हम कितनी टाइम में बना पाएंगे, राइट? अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन में अगर हम 10 पोस्ट भी कर पाते हैं तो भी हम कुछ ही, मतलब बहुत ही कम टाइम में, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हमारा कंटेंट डेवलप हो जाएगा, राइट? उसके लिए आप क्या करो, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा डेकोरेट करो, थोड़ा अच्छा बनाओ, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाओ। वो कैसे करोगे कि आपके नीश का जो कंटेंट है, जो दूसरे यूजर्स डाल रहे हैं, उनको आप रीपिन कीजिए। देखिए, उनका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाहते ही यही है कि लोग उनका जो कंटेंट है वो स्प्रेड करें, क्योंकि अगर कोई पर्सन हमारी प्रोफाइल से भी उनके कंटेंट पर आता है तो उनकी वेबसाइट पर वो पहुंच पाएगा, उनके दिए गए लिंक पर पहुंच जाएगा, उन्हें एंगेजमेंट्स मिलेंगे, राइट? इसीलिए आप उनके जो कंटेंट है उसे शेयर कीजिए। अब इसमें हमारा क्या फायदा है कि Pinterest को हमारी जो यूजर नेम होगा, हमारी जो प्रोफाइल होगी, वहां से अच्छा कंटेंट मिलेगा। भले कंटेंट किसी और का है, लेकिन कंटेंट हमारी प्रोफाइल से होके निकल रहा है, तो हमारा जो प्रोफाइल है ओवरऑल, वहां पर एंगेजमेंट्स बढ़ेंगे, इंप्रेशंस बढ़ेंगे, राइट? इसी तरह से आप क्या करो, सबसे फर्स्ट टिप होगी, जो आपके नीच के जो लोग हैं, यानी आपके जैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें फॉलो करो, उनका जो कंटेंट है उसे रीपोस्ट करो, रीपिन करो, और अपनी प्रोफाइल को थोड़ा डेकोरेट करो। दिस वुड बी आवर फर्स्ट टिप। ओके, योर सेकेंड टिप इज दैट अपनी प्रोफाइल में कीवर्ड्स ऐड करो, ऐड कीवर्ड्स इन योर प्रोफाइल नेम। जैसे कि मैंने एसईओ वाला जो वीडियो था वो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो एसईओ वाला हमारा वीडियो था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको एक पिन कर रहे हो, उसमें आपको कीवर्ड्स पुट करने हैं। कीवर्ड आपने ढूंढ लिए, जिस तरह का कंटेंट आप पुट करते हो, जिस तरह का आपका बिजनेस है, उस तरह के कीवर्ड्स फाइंड आउट करो और अपनी प्रोफाइल नेम में जरूर ऐड करो, ठीक है? ये आपके लिए होगी सेकेंड टिप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप Pinterest पर सर्च करते हो ना कुछ भी, तो आपको वहां पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट? जैसे कि आपको पीपल देखने हैं, या आपको बोट्स देखने हैं, या आपको कोई मतलब पिन्स देखने हैं।
सो वहां पर अगर पीपल ऑप्शन कोई क्लिक करता है या फिर उसे ऐसे फॉलोवर्स, जिस तरह से आप दूसरे लोगों का नीच देख रहे हैं, उस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कई लोग आपके प्रोफाइल पर भी आएंगे। तो इसीलिए प्रोफाइल नेम में कीवर्ड्स ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी जो थर्ड टिप है आपके लिए कि आप अब किस तरह से अपने फॉलोवर्स को ग्रो कर सकते हैं, वो है जो कीवर्ड्स आपने प्रोफाइल नेम में ऐड कर रखे हैं, उसी तरह के कीवर्ड्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन में पुट करने हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है, लेकिन इस तरह का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिसमें आपके कीवर्ड्स एक दो रिपीट हो जाएं जो कि आपने प्रोफाइल नेम में ऐड किए हैं। सो ये आपकी थर्ड टिप है और इसकी ग्रोथ भी मैं आपको बहुत अच्छी शो कर चुकी हूँ एसईओ वाले हमारे वीडियो में। सो वो वीडियो मिस मत करना, राइट। वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से जो ट्रेंडिंग पिन्स होते हैं उनमें ये बात कॉमन होती है कि उनके जो जो क्रिएटर्स हैं, जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल पर वो सेव कर रखे हैं, उनके नेम में, उनके प्रोफाइल नेम में, उनके डिस्क्रिप्शन में सब जगह कीवर्ड्स होते हैं। जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है और उनका प्लेसमेंट कि कहां पर आप पुट कर रहे हो कीवर्ड्स, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड टिप आपके लिए ये है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स यहाँ पर पुट कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू कि आप जो पिन्स क्रिएट कर रहे हैं, बोर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, वो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कीजिए, यानी जो भी ट्रेंड हमारा चल रहा है, राइट। पिंटरेस्ट पर आप, जैसे मैंने आपको एसईओ वाले वीडियो में बताया था कि जिस तरह का भी कंटेंट पिंटरेस्ट की ऑडियंस देखना पसंद करती है, उससे रिलेवेंट कंटेंट आपको बनाना है। और एक और रेलेवेंसी हमें चाहिए आपके बिजनेस की, राइट। सो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, भले मैं पिन्स की बात करूं या फिर मैं बोर्ड्स की बात करूं, जो कि पिंटरेस्ट की ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हो और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग भी हो, राइट। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका कैब्स एंड कार्स का बिजनेस है, राइट। हमारे क्लाइंट थे जिनका एक कैब्स और कार्स का बिजनेस था। तो हमें जब उनका पिंटरेस्ट अकाउंट बनाना था तो हमें ये पता था कि पिंटरेस्ट की ऑडियंस को कैब्स एंड कार्स में इंटरेस्ट नहीं होगा। दे विल नेवर सर्च इट आउट कि कैब्स एंड कार्स इन राजस्थान और कैब्स एंड कार्स इन इंडिया, ऐसा नहीं सर्च करेंगे। सो हमें कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना था जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को लिंक करे। तो इसीलिए हमने जो पिंटरेस्ट का वहां पर अकाउंट बनाया, हमने वो बनाया ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हमने वहां पर बनाए। और जब हमने उस ट्रैवल से रिलेटेड बनाया तो रीच जो भी हमारे पास आई उसे हमने कन्वर्ट किया हमारी वेबसाइट पर, यानी कैब्स एंड जो हमारी कार सर्विसेज थी उसकी जो वेबसाइट थी, वहां पर हम अपनी ऑडियंस को लेकर गए, राइट। सो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी कंटेंट क्रिएट करना है उसमें ट्रेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंटरेस्ट पर आप यहाँ एनालिटिक्स में जाकर ऑडियंस इनसाइट्स वाले सेक्शन में, इधर ऑल पिंटरेस्ट यूजर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी ऑडियंस आ जाएगी और ऑडियंस को क्या किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा, राइट। जैसे फूड एंड ड्रिंक्स, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आप आर्ट की बात कर रहे हो, राइट, तो आर्ट में भी लोगों को क्या देखना पसंद है वो यहाँ पर सब कैटेगरीज आ गई, लाइक ड्राइंग, डिजिटल आर्ट, फोटोग्राफी। सो आपको जो अपने बोर्ड्स क्रिएट करने हैं वो यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं और ऐसे ही आपको जो बोर्ड्स हैं वो क्रिएट करने हैं। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, पिंटरेस्ट को ना बड़ी सिंपल चीजें पसंद है। पिंटरेस्ट को ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं जो कि वायरल हो जाए, यानी क्रिंज चीजें होती है ना, वो बिल्कुल नहीं पसंद। सो आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। अगर आपको एक फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप फोटोग्राफी नाम का एक बोर्ड बनाइए। फोटोग्राफी में भी अगर आप नेचर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसी नाम का एक पर्टिकुलर बोर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं ग्रीनरी, सीनरी, ऐसा नहीं लिखना आपको सिंपल लाइक नेचर फोटोग्राफी, राइट, या फिर सीनिक फोटोग्राफी, ओशन फोटोग्राफी, इस तरह के आपको सिंपल बोर्ड्स क्रिएट करने हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड जो आपके क्रिएट हो या आपका कंटेंट क्रिएट हो वो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो, राइट, और वो जो रिलेशन हो वो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस से भी हो, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट पर ग्रो नहीं करना है हमारे फॉलोअर्स, बल्कि उस ऑडियंस को, उन फॉलोअर्स को हमारी वेबसाइट पर भी लेकर जाना है, हमारे बिजनेस पर भी लेकर जाना है। तो दोनों चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो आपकी नेक्स्ट टिप जो है और वो बहुत ही अच्छी टिप है कि आप ग्रुप बोर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हो। यानी कई सारे एक ऐसे बोर्ड्स होते हैं जो कि किसी पर्सन ने क्रिएट कर दिए और उसने इसका जो एक्सेस है, इस ग्रुप का जो एक्सेस है वो काफी सारे लोगों को दे रखा है, राइट, पिंटरेस्ट पर ही, जिससे कि बहुत सारे लोग वहां पर अपना कंटेंट उस बोर्ड में शेयर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके 50 फॉलोवर्स हैं पिंटरेस्ट पर, लेकिन उस ग्रुप का जो ओनर है उसके 5000 फॉलोवर्स हैं। तो जब वो पर्सन कुछ भी कंटेंट पुट करेगा उस बोर्ड में तो वो कहीं ना कहीं आपकी टाइमलाइन में भी दिखेगा और
एक तरह से हम कह सकते हैं जितनी आई बॉल्स आपके कंटेंट पर आएंगी या फिर आप उसमें अपना कंटेंट ऐड करेंगे तो जितनी आई बॉल्स आपके कंटेंट पर आएगी उतने ही चांसेस हैं कि आपका जो प्रोफाइल है वो नज़रों में आए ऑडियंस के, और क्रॉल्स जो हैं आपकी वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा आएँ और आपके जो प्रोफाइल है उस पर ज़्यादा है। तो इसीलिए ग्रुप बोर्ड ज्वाइन कीजिए। अब इसका क्या तरीका है, किस तरह से हम ग्रुप बोर्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो सिंपली आपको एक वेबसाइट चेक करनी है और वेबसाइट का नाम है पिंटरेस्ट ग्रुपी। ठीक है, पिंटरेस्ट ग्रुपी आप गूगल पे टाइप कर लीजिए या फिर डायरेक्ट pinterestgroupy.com करके भी आप टाइप करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, राइट। सो पिंटरेस्ट ग्रुपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डिफरेंट जो ग्रुप बोर्ड्स हैं उनको देता है, आपको उनके सजेशन देता है और आप उनको वहां पर जाकर सीधा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे सर्च ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, सर्च ऑप्शन में जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस है या इससे रिलेटेड मैं कॉन्टेंट बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर फोटोग्राफर यहाँ पे टाइप किया और मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन बटन, यानी कई सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा ब्लॉग चाहिए, ऐसे मुझे बोर्ड्स चाहिए जहां पर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन बटन हो, तो मैं डायरेक्ट उस पर मुझे रिक्वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि यूजुअली जहां पर ज्वाइन बटन का रिक्वेस्ट नहीं होता वहां पर आपको उस बोर्ड के क्रिएटर को मेल डालना पड़ता है या उसे मैसेज करना पड़ता है, तभी वो आपको ऐड करेगा, राइट। सो इसीलिए मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें डायरेक्ट बस ज्वाइन बटन हो और मैं उस पर क्लिक करूं और मैं शेयर कर लूं, यानी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लूं, राइट। सो मैं ऐसा चाहती हूं, तो इसलिए मैंने फोटोग्राफर टाइप किया और मैंने रिक्वेस्ट टू ज्वाइन बटन क्लिक किया। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो हैं रिजल्ट्स यहाँ पर मुझे इस वेबसाइट ने दे दिए। जैसे मैं फर्स्ट जो अपना ग्रुप है उसको क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इस ग्रुप के और काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेटर्स, यानी जिसने शेयर किया हुआ है ये ग्रुप, ये टोटल आप देख सकते हैं कि 103 लोग हैं। सो आप देख सकते हैं तो ये ग्रुप है। इस ग्रुप में यहाँ पे देखिए ज्वाइन बटन है, मैंने ज्वाइन पर क्लिक किया तो ये मेरी रिक्वेस्ट चली गई, अगर जिसका क्रिएटर एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे ही अगर आप दिन में 10 ग्रुप बोर्ड्स में भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो चांसेस हैं कि आपका ये जो ग्रुप है, कोई भी अच्छा ग्रुप, वहां पर आप ऐड हो जाए। तो देख सकते हैं काफी सारे लोगों ने यहाँ पर जो ये ग्रुप बोर्ड है यहाँ पर अपना कंटेंट डाला हुआ है। इस तरह से आप भी अपना जो कंटेंट शेयर करके इस ग्रुप बोर्ड में ऐड कर सकते हैं और ये आपको अच्छी रीच दिला सकता है। तो ये एक बहुत ही प्रो टिप होगी कि ग्रुप बोर्ड्स को ज्वाइन कीजिए आप पिंटरेस्ट पर। इसी के साथ हमारी जो 6th टिप है आपके लिए वो ये है कि क्रिएट हाई क्वालिटी पेन्स एंड इट शुड बी फ्रॉम हाई क्वालिटी सोर्स, राइट। सो यहाँ पर जब हम हाई क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पेन के ग्राफिक क्वालिटी की भी, यानी उसकी रेजोल्यूशन की, उसके कलर्स की, इसकी भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपका कंटेंट है, राइट, किस क्वालिटी का आपका कंटेंट है हम उसकी भी बात कर रहे हैं कि जब भी कोई भी यूज़र, कोई भी ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म पर आए, आपकी प्रोफाइल पर आए या आपकी वेबसाइट पर जाए तो उसे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, इस तरह का आपका कॉन्टेंट होगा, राइट। उसके अलावा आजकल जो 2021 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पिंटरेस्ट जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हैं, हाई रेजोल्यूशन वीडियोज़ हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और उनको बहुत अच्छी रैंकिंग दे रही है, राइट। उसके अलावा आप बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि आप बोल्ड कलर्स में, कुछ ब्राइट कलर्स में या फिर बोल्ड फॉन्ट्स में अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं जिससे यू विल स्टैंड आउट, यानी हमें एक अलग दिखेंगे, क्योंकि पूरी वॉल है उस पर हज़ारों पिन्स, हज़ारों रिजल्ट्स हमारे सामने, लेकिन हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि यूज़र एकदम से ही उस पर क्लिक कर दे और राइट स्टैंड आउट हमें करना है इतने सारे पेन्स के बीच में। सो ये आपकी एक 6th टिप है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट देना है, उसके साथ साथ में इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, इस पर भी ध्यान रखना है। दूसरी बात हमने यहाँ पर की सोर्स की, तो जो आपकी वेबसाइट है, जहाँ से भी आप ये कंटेंट लेकर आ रहे हो, भले आपका कोई ब्लॉग है, अगर वहाँ तक आप अपनी ऑडियंस को पहुँचाते हो तो वो ब्लॉग भी बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए, बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर कोई यूज़र आपके प्रोफाइल पर आता है, आपके किसी पोस्ट पर क्लिक करता है तो उसे वहाँ से वैल्यू मिलनी चाहिए और यही हमारा गोल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देना हमारी ऑडियंस को। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी टॉपिक यहाँ पर सर्च करती हूँ, राइट, सो बहुत सारे हमें एक ही क्लिक से, एक ही कीवर्ड से काफ़ी सारे हमें यहाँ पर इस तरह के ये पिन्स मिल जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट हमें मिल जाएगा, लेकिन इनमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। देखिए क्वालिटी की, इमेज की क्वालिटी पर आप फोकस करेंगे तो काफ़ी अच्छी और हाई रेजोल्यूशन वाली जो इमेजेस हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है। तो पिंटरेस्ट इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, राइट। सो देखिए जो ब्राइट कलर्स यूज़ कीजिए, इमेज
पर ओवरले की मैंने बात की थी कि जो इमेज होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जैसे इस तरह से जो है ये ओवरलेड है इमेज, ये कीजिए, क्योंकि पिंटरेस्ट क्या है, एक सर्च इंजन है और विजुअल सर्च इंजन है, जो कि इसकी जो ग्राफिक्स हैं, इसके जो कंटेंट सर्च करने की जो क्वालिटी है पिंटरेस्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, जितनी क्वालिटी आपके कंटेंट में होगी, रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। सो ये एक प्रो टिप है कि अपनी क्वालिटी को, अपने कंटेंट क्वालिटी को, अपने इमेज क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए बहुत ज़्यादा। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट टिप है आपके लिए कि क्रिएट रिच पिन्स। अब ये रिच पिन्स क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, राइट। व्हाट इज रिच पिन, वो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। सो रिच पिन्स बेसिकली वो पिन्स हैं जो एक पिन के कंटेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, यानी एक नॉर्मल पिन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। इसमें हमने कई तरह के पिन्स की बात की है, प्रोडक्ट पिन्स की बात करी है, रेसिपी पिन्स की बात की गई है। जब भी आप कोई रेसिपी पोस्ट कर रहे हैं, एक तो होगा नॉर्मल, आप एक रेसिपी की वीडियो या ब्लॉग अपना पोस्ट कर देंगे पिंटरेस्ट पर, लेकिन एक जो रिच पिन है उसमें क्या होगा कि आप साथ में इंग्रेडिएंट की लिस्ट, उसकी रेसिपी का पूरा मैथड, टाइमिंग्स, वो सारी चीज़ें भी आप साथ में शेयर करेंगे। यानी कुछ बोल सकते हैं कि अगर 100% कंटेंट है तो 110% कंटेंट देना, वही हम रिच पिन से जानेंगे। तो रिच पिन्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, वहां पर मैंने आपको पूरा सिस्टमैटिकली बताया है कि किस तरह से रिच पिन्स आप इनेबल कर सकते हो, राइट। और रिच पिन से एक और भी बेनिफिट होता है कि जो भी आपके पोस्ट होते हैं वहां पर फॉलो बटन ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। सो बिना आपकी प्रोफाइल पर जाए एक पर्सन आपके सिर्फ और सिर्फ किसी पिन से या पोस्ट के थ्रू ही आपको फॉलो कर सकता है। तो रिच पिन्स इनेबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट और हमारी 8th टिप जो है इस वीडियो की, वो है कि क्लेम योर वेबसाइट एंड ऑल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन पिंटरेस्ट। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, या तो आपको पिंटरेस्ट सेटिंग वाले जो वीडियो है उसमें ही आपको चीज़ पता चल जाएगी। वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को क्लेम कर सकते हैं पिंटरेस्ट पर, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक वेरीफाइड मर्चेंट बनना चाहते हैं पिंटरेस्ट पर, तो उसका एक स्टेप यही है कि अपनी वेबसाइट को क्लेम कीजिए। आपकी अगर खुद की वेबसाइट है तो उसके काफ़ी सारे मैथड्स भी हैं वहाँ पर, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में बात की है। और जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि ज़्यादातर जो इंडिया में यूज़ किया जाता है पिंटरेस्ट, वो अपनी वेबसाइट पर हाई ट्रैफिक लाने के लिए किया जाता है। भले ही आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कोई ब्लॉगर हैं आप, तो अपनी वेबसाइट पर अगर आप हाई ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो ये स्टेप मत स्किप कीजिएगा, अपनी वेबसाइट को जल्दी से जाके क्लेम कर लो, राइट। सो ये आपकी 8 टिप होगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। उसके अलावा 9th टिप है हमारी स्केजुलिंग ऑफ पिन्स। अपने जो पिन्स हैं उनका एक शेड्यूल कर दो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पूरे हफ्ते में, एक वीक में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर एक वीक में, लाइक जैसे संडे को मैं फ्री हूँ, तो संडे को 1 या 2 घंटे आपको मिल पाते हैं, उसमें आप पिंटरेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो पिंटरेस्ट को जो पोस्ट आप पिंटरेस्ट पर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 5 to 6 पिन्स अ डे करने पड़ेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं संडे को ही सारे पिन्स जो हैं कर दूं एक साथ ही, ऐसा नहीं करना है। हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन रेगुलरली हमें पोस्ट करना है। सो आप संडे को क्या कर सकते हैं, जितने भी आपका कंटेंट है, लाइक 50 या 60 आपके पास पिन्स हैं, आप उनको पोस्ट कीजिए पिंटरेस्ट पर, और साथ में उनको शेड्यूल कर दीजिए कि ये पोस्ट मंडे को ये 5 पोस्ट जाने चाहिए, तो एक सुबह जाएगा, एक नून में चला जाएगा, एक 4 o'clock, एक 6 o'clock, इस तरह से उसको शेड्यूल कर दीजिए। फिर ट्यूसडे को कर दीजिए, राइट। तो एक ही दिन में आप एक पूरे वीक का या पूरे 2-3 दिनों का जो कंटेंट है वो एक साथ शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगेन ये एक बहुत ही प्रो टिप है, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये आ गया हम पिंटरेस्ट पर, और यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में जब आप क्रिएट पिन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी इमेज अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे इस तरह से ये एक पिक्चर है, यहाँ पर आप अपना टाइटल ऐड करके एंड अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करके, ऑल टेक्स्ट ऐड करके, जब ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पब्लिश इमीडिएटली, और यहाँ पर एक ऑप्शन है पब्लिश एट अ लेटर डेट। तो यहाँ पर आप अपनी डेट, राइट, और एज वेल एज अपना टाइम फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स सैटरडे, राइट, और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पोस्ट है पर्टिकुलर, ये मंडे को पोस्ट हो, राइट। सो मैंने मंडे चूज़ कर लिया, और यहाँ पर मैं टाइम भी चेंज कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मंडे 12 AM, राइट, 12 AM, या फिर हम यहाँ पर गए कि यहाँ पर मंडे को 11 AM हमारा जो ये पोस्ट है यहाँ पर पोस्ट हो जाए पिंटरेस्ट पर। तो भले अपलोड अभी आप कर देंगे, लेकिन ये कब पोस्ट हो जाएगा, मंडे को इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो यहाँ पर आप बोर्ड भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट।
जैसे मैंने यहाँ पर एक बोर्ड क्रिएट कर दिया। उसके बाद में जैसे ही आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे, ये जो पोस्ट है ये भले ही अपलोड में हो जाएगा, सर्वर में चला जाएगा पिंटरेस्ट के, लेकिन ये आपकी प्रोफाइल पर कब दिखेगा? मंडे 11 AM पर। ठीक है, सो ये एक यहाँ पर क्या हो गया, एक शेड्यूलिंग हो गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, राइट। मंडे 9:20 at 11 AM को ये जो पोस्ट है यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा हमारी पिंटरेस्ट पर, राइट। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि यहाँ पर आप एक स्केड्यूलिंग कर सकते हो, तो पूरे वीक का, पूरे मंथ का जो कंटेंट है वो आप वो एक साथ अपलोड करके और उनको शेड्यूल कर सकते हो। इसी से आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इसी के साथ जो हमारी 10th और आज की लास्ट टिप है वो ये है कि आप पिंटरेस्ट के एसईओ से कंप्लीटली फ्रेंडली हो जाएं। चाहे हम कीवर्ड एनालिसिस की बात करें, चाहे कीवर्ड के प्लेसमेंट की बात करें, या अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, ये सारी चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाइए एंड ट्रायल एंड एरर करते रहिए। ठीक है, जैसे आपने 2 पोस्ट यहाँ पर किए तो दोनों में अलग अलग कीवर्ड्स, आपके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स आ जाएंगे। सो अलग अलग उन पर पोस्ट कीजिए, देखिए कि किस पर क्या रीच आ रही है, किस तरह का इंप्रेशन वहाँ पर आ रहा है, तो उसको आप एनालिसिस करके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चेंज कर सकते हैं पिंटरेस्ट पर, राइट। जैसा मैंने बताया कि पिंटरेस्ट की वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, राइट, जो आपकी खुद की प्रोफाइल है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको एसईओ का पार्ट हो जाएंगी वो, और वो सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है पिंटरेस्ट एसईओ करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इसी कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। क्योंकि पिंटरेस्ट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया होने के साथ साथ एक सर्च इंजन भी है, और एक सर्च इंजन है तो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज तो करना पड़ेगा। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पिंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी मैं काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और काफ़ी सारी जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्रीवियस सारी जाके वीडियोज़ देख लो पिंटरेस्ट पर। तो यहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि पिंटरेस्ट का एसईओ किस तरह से काम करता है। बाकी जो ये मैंने आपको टिप्स दिए हैं ये आप अप्लाई कीजिए, उसी के साथ में ट्रायल एंड एरर करते रहिए और साथ साथ कंसिस्टेंसी बना के रखिए। क्योंकि कोई भी हमारा सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी सर्च इंजन हो, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, रेगुलर पोस्ट नहीं जाएंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं जाएगा, तब तक हमें ग्रोथ मिलेगी भी तो बहुत ही स्टेगनेंट ग्रोथ मिलेगी। सो अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, हाई क्वालिटी कंटेंट दीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई यूज़र आपकी प्रोफाइल पर आता है, आपके कंटेंट पर आता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने इस लिंक पर क्लिक करके गलती कर दी, ऐसा नहीं उसे लगना चाहिए। तो कुछ ना कुछ हम उसे वैल्यू दें, और जब हम उसे वैल्यू देंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो ऑडियंस है वो वापस हमारे पास आएगी, और हमारा जो प्रोडक्ट है, चाहे हमारा ब्लॉग है, वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। सो ये थी हमारी कुछ टिप्स। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन हिट द लाइक बटन। कोई भी प्रॉब्लम हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।